है ना सेठ जी? अभी कहाँ खाली समय नहीं, अभी आप तो बता सकते हो ना, मुझे का मतलब है ना भाई। कौन सा समय चल रहा है अभी? शाम को आने का 6 बजे के बाद। अरे यार, इतना भी मत भाव खाओ सर जी, हम बहुत बहुत काम वाले आदमी है यार, हम भी। देखो हम काम बोले तुम काम वाले नहीं है। नहीं, लेकिन बताइए, मतलब कितने टाइम चारा देते हो उनको? क्या? चारा कितने टाइम डालते हो उनको? 2 टाइम। 2 टाइम, सुबह और शाम। सुबह उसमें हरा चारा कितना प्रमाण रहता है और सूखे चारे का? हाँ? सूखा चारा, हरा चारा 2% सूखा और 1% हरा चारा। आधा 12 बुट्टी सूखा, 12 बुट्टी हरा रहता है। अच्छा, आधा आधा रहता है क्या? आधा रहता है। पानी कितने टाइम पिलाते हो आप इन्हें? 2 टाइम। 2 टाइम पानी पिलाते हो। ओके। कितना लीटर दूध है आपका पूरा यहाँ पर? 150 लीटर। 150 लीटर। तो अकेले अपने हाथ से धोते हो सारी भैंसों को? कितने दूध वाली कितने हैं अभी इसमें? दूध वाले सब 14 जानवर है। 14 वाले? 14 के 14 दूध वाले हैं? 3 गाय है। अच्छा, इतना सब का हाथ से निकालते हो? हाँ। मशीन क्यों नहीं लगाया आपने? मशीन का हाथ से निकालेंगे ना, मशीन को लगाने का। अच्छा, निकाल सकते हो? हाँ। मतलब ऐसे बड़े आदमी यार निकाल सकते हैं, हाथ में इतना जोर है इनके, ये इतने सारे भैंसों का और गायों का भी। बोल बोल कुछ तुम भी बोलते मित्रांनो, थोडासा प्रॉब्लेम आहे, ते इंटरेस्टेड नाहीत आपल्याला बोलायला, आणि तरी पण त्यांनी थोडीशी माहिती सांगितलेली आहे आपल्याला, तर त्याच्याबद्दल थैंक यू। देबू जी, आप और क्या बता सकते हो रख रखाव के बारे में? क्या जिम्मेदारियां बरतनी चाहिए, जो कि अभी गर्मी का मौसम है, तो क्या क्या जिम्मेदारियां रखनी चाहिए किसान क्या क्या जिम्मेदारी बरते, जो कि अभी गर्मी के मौसम में, अब अगर आप भैंस संभाल रहे हो, फार्म में अपने भैंस है, तो क्या जिम्मेदारियां रखनी पड़ती है जिससे कि मुश्किलात ना बढ़े? खिलाने पिलाने का और क्या देखना। अच्छा, बस इतना ही? आप मिनरल मिक्सचर खिलाते हो इन भैंसों को? हाँ, सब डालते हैं। सभी मिनरल मिक्सचर, कास बढ़ाने के औषध भी? हाँ, सब है। आप कितने दिन से हो यहाँ पर? हमको हो गए 12 महीने, साल। 1 साल हो गया। साल तो यहाँ पर बीमारियां के बारे में आप बता सकते हो, कितना बीमारी आती नहीं है? आती। अभी तक बीमारी नहीं आई। नहीं, अगर आप अच्छे से रख रखाव करोगे, अगर क्लीनिंग रखोगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग कर रखा है इन्होंने, तो ऐसा अगर क्लीनिंग रखोगे तो जो अपना फार्म है वो हेल्दी रहेगा। हेल्दी रहेगा तो मालिक को कुछ ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। अगर अनुभवी आदमी आपके जैसा काम पर हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं आ सकती। अब कब से हो इस धंधे में, मतलब आप रख रखाव के फार्मिंग के? 11 साल हो गया। 11 साल। तो 11 आपको साल से इंजेक्शन भी देते हैं? अच्छा, तो फिर आप बहुत बढ़िया हो। थैंक यू सो मच देबू जी, जो कि आपने, आपका सही नाम बताइए ये भी मुझे। हाँ, राजू यादव। राजू यादव। थैंक यू यादव जी, जो कि आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे किसानों के लिए कुछ बातें बताई। रख रखाव अच्छा हो और अगर हम खाना पिलाना टाइम पर खिलाए तो आप हमारी जो भैंसे है वो अच्छी सेहत से रहेगी, तो दूध अच्छा देगी। और बघा मित्रांनो, अशा पद्धतीनं फक्त सगळ्यात महत्त्वाचं मॅनेजमेंट हा एक पार्टनर आहे। मॅनेजमेंट जर आपण चांगली केली तर आपल्याला कसल्याही पद्धतीचा प्रॉब्लेम येत नाही। दिवसाला 10,000 रुपये या फार्मवर यांची कमाई आहे। 150 लिटर दूध केजला 70 रुपये रेटनं जातं सगळ्याला सगळं घरगुती वरव्याला। तर असा तुम्ही एक 20 जनावरांचा फार्म करू शकता। त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं आहे स्पेस असायला पाहिजे पूर्ण, म्हणजे जागा बघू शकता एकदम 2 जनावरांच्या आतमध्ये जे अंतर आहे हे पूर्णपणे आहे। त्यासोबत अशा पद्धतीचं जे गव्हाणे आहेत हे एकदम टॉप क्लीन आहेत। त्याच्यासोबतच खालचं जे काही अडचणी आहेत त्या अडचणी येऊ दिलेल्या नाहीत फार्मवर। आणि या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता बारके जे वासरं आहेत त्यांच्यासाठी जाळीचं एक कंपाऊंड बनवलेलं आहे आणि पाण्याचं तिथं रॅक ठेवलेले आहेत। पलीकडे खाद्याचे बारके जे म्हशी वगैरे आहेत हे या ठिकाणी आपण तर हे बारक्यासाठी बनवलेला आपल्याला एक कार्यक्रम दिसतो।